नमस्ते। चैनल राम रची राखा में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वास जोशी। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2022 वार शनिवार। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि पिछले वर्षों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के संदर्भ में इतनी अधिक धोखाधड़ी हुई है कि कई लैंड ओनर, बिल्डर एवं इनके सीईओ जेलों में पड़े हुए हैं। महानगरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने हेतु कस्टमर या तो प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क करता है या यदि प्रोजेक्ट का कोई कार्यालय है तो वहाँ उनके एजेंट से संपर्क करता है। ये लोग कस्टमर को प्रोजेक्ट के बारे में अधिकांश जानकारी इस ढंग से दे देते हैं कि वो संतुष्ट हो जाता है और 2-4 लाख रुपए जो फ्लैट बुकिंग चार्ज है उसका चेक दे देता है। कई बातें ऐसी होती है जो कस्टमर से छिपा ली जाती है। उनमें प्रमुख जो है वो ये है कि जिस भूमि पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाना होती है उस भूमि पे कोर्ट केस लगे हुए होते हैं। मेरे एक परिचित एक महानगर में हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी ब्रोकर से फ्लैट बुक किए जाने हेतु संपर्क किया। उसने प्रोजेक्ट के बारे में बतलाया, वहाँ जो फ्लैट बनाए जाने वाले थे उनका मूल्य बताया और अन्य समस्त जानकारी दी। उसके बाद में वो उस भूमि पर भी ले गया जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाना थी। वहाँ उसको सब और घुमा के दिखलाया। कस्टमर ने देखा कि पास ही में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें कस्टमर लोगों ने निवास करना भी प्रारंभ कर दिया है और वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। वो बोर्ड एक बहुत प्रतिष्ठित बिल्डर का था कि जिसके नाम से ही फ्लैट बिक जाते। तो प्रॉपर्टी ब्रोकर ने कस्टमर को बतलाया और ये झूठी बात बतलाई कि ये जो बिल्डर हैं ये यहाँ निर्माण कार्य करेंगे। ये झूठी बात पकड़ में कैसे आई वो मैं आगे बतला रहा हूँ आपको। तो ये सारी बातें बताने पे कोई भी कस्टमर हो प्रभावित हो जाता है, परंतु ये जो कस्टमर था ये अच्छा पढ़ा लिखा था तो इसको संदेह हो गया। संदेह के आधार ये थे कि जिस भूमि पे उसको घुमाया फिराया गया और ये बतलाया जा रहा था कि बहुत शीघ्र निर्माण प्रारंभ होगा, वहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं था। इसके अलावा वहाँ या पास में उनका कोई ऑफिस भी नहीं था और प्रॉपर्टी ब्रोकर की बातों से कस्टमर को साफ लग गया कि इस प्रोजेक्ट की कोई पब्लिसिटी नहीं की गई है और कई सारे प्रॉपर्टी ब्रोकर मिलकर ही इस प्रोजेक्ट के लिए ग्राहक ला रहे हैं। तो अपने संदेह का निवारण करने के लिए या संदेह की पुष्टि करने के लिए कस्टमर ने उस राज्य का रेरा सर्च किया और ये पाया कि लैंड ओनर और बिल्डर, अर्थात उस सर्च में मालूम पड़ गया कि जो बिल्डर बतलाया जा रहा वो नहीं है, कोई बिल्डर तो कोई दूसरा उसको दे दिया है कार्य। तो लैंड ओनर और बिल्डर पे 5-6 कोर्ट केस लगे हुए हैं। इसके बाद में कस्टमर ने फिर प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क किया और पेपर्स मांगे
उसको लीगल सेक्शन के इंचार्ज से मिलवाया गया और उसने सभी कोर्ट केस देखे, बातचीत करी, चर्चा करी, तो ये पाया कि सभी कोर्ट केस एक ही प्रकृति के हैं। इस स्थिति में कस्टमर ने उन लोगों से कहा कि भाई एक केस के पेपर्स मुझे दे दो, क्योंकि ये सारे केस तो एक जैसे हैं, ताकि मैं इनका अध्ययन कर लूँ। तो उसे पेपर्स दिए गए। पेपर्स देते समय जोर देके बार बार ये कहा गया कि ये केसेस जो हैं इनमें दम नहीं है और ये जैसे तैसे हम निपटा लेंगे, पर कस्टमर ने कहा कि मैं देखूंगा, मुझे अध्ययन करने दो इनका। इसके बाद में इसी कस्टमर ने एक और प्रॉपर्टी ब्रोकर से एक अन्य प्रोजेक्ट के लिए चर्चा करी। पुनः वही प्रक्रिया हुई। उसके बाद उसने रेरा में सर्च किया तो ये पाया कि एक कोर्ट केस लगा हुआ है। उसके भी पेपर्स उसने लिए और ये सारे पेपर्स मुझे भिजवाए। पर इन दोनों केसों का डिटेल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि बिल्डर लोगों पे केस क्यों लगा दिए जाते हैं। ये जो भूमि थी जहाँ उसको कस्टमर को घुमाया फिराया गया था, ये मात्र 1 हेक्टेयर भूमि थी, अर्थात 3 एकड़ अर्थात 5 बीघा। परंतु वो जिस महानगर में थी और जिस लोकेशन पे थी वहाँ उसका मूल्य 50 करोड़ रुपए था। और जब ये प्रोजेक्ट बन के और सारे फ्लैट बिक जाते तो ये कुल कार्य अरबों रुपए का था। तो लोग केस इसलिए लगा देते हैं कि बिल्डर से 2-4 करोड़ रुपए ले लेंगे। अब केस लगाने वाले या तो इनके निकट संबंधी होते हैं जो किसी प्रकार भूमि में अपना अधिकार बता करके केस लगा देते हैं, अथवा इस भूमि को पूर्व में जिन लोगों ने विक्रय किया था वो किसी प्रकार अपना अधिकार बता के और केस लगा देते हैं। तो ये किस प्रकार के केस लगाए जाते हैं ये अगले वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूँ। अब यहाँ बिल्डर भी विवश होता है। तो बिल्डर का सोचना ये होता है कि मैं जैसे तैसे करके इन केसेस को निपटा लूँगा और कंप्रोमाइज़ किया जाता है, उसमें कुछ राशि दी जाती है इनको, तो बुकिंग प्रारंभ कर दी जाती है ताकि कुछ करोड़ रुपया देके और ये कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं ये बतलाऊंगा यदि हाल ही में किसी बिल्डर पर कार्रवाई की गई है। अभी अजनारा बिल्डर को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिवालिया को अंग्रेजी में बैंकक्रफ्ट कहा जाता है और हिंदी में ऋण का भुगतान करने में असमर्थ कहा जाता है। नोएडा सेक्टर 118 में अजनारा एम्बोसिया प्रोजेक्ट के कस्टमर मनोज कुमार गुप्ता जी एवं इनके साथ 112 और कस्टमर थे। इनने 2012 से 2019 के मध्य में अजनारा इंडिया लिमिटेड को 50 करोड़ 47 लाख 48 हज़ार रुपये का भुगतान किया और इन्हें 3 वर्ष में फ्लैट दे दिए जाने थे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। इन सभी लोगों ने कार्रवाई करी और 1.5 वर्ष में निराकरण हो गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अभी 20 सितंबर 2022 को अमरपाल जी को दिवाला समाधान पेशेवर अर्थात IRP नियुक्त कर दिया है। अब बिल्डर इनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। अजनारा ग्रुप के प्रमोद गुप्ता जी अजनारा ने कहा है कि इस निर्णय के विरुद्ध वे अपील कर रहे हैं। तो ठीक है, अपील का निराकरण भी 1 वर्ष में हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।